रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन हम कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ाएंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मतलब दोनों ही क्वेश्चन आपके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं। अब मैं पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता हूँ क्या होता है। आपका कोई दूसरा मीडियम हो जिसको हम मीडियम एक्स मान लेते हैं, और लाइट रे जो आ रही हो वो एयर से आ रही हो या फिर एयर में जा रही हो, तो इस कंडीशन में अगर लाइट रे हम पास कराते हैं, एंगल आई, और जब ये एंटर करेगी, मैंने माना एयर से किसी मीडियम में आ रही तो मीडियम की डेंसिटी एयर के कंपेयर में ज्यादा होगी, तो ये एक्चुअल में सीधी ना जाके क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ को बेंड हो जाएगी। जब बेंड हो जाएगी इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी चीज को रिलेट करते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। When speed of light becomes 2/3 of that the speed of light in air, मतलब जो एयर में आपकी स्पीड थी वो कितनी थी, मैंने माना c स्पीड थी आपकी एयर में, और c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। वो लाइट जब किस में एंटर हो गई है, वो लाइट आपकी यहां पर एंटर हो गई है मीडियम एक्स में, तो लाइट की स्पीड जो थी c, वो c का कितना हो गई है, 2/3 हो गई है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि लाइट रे जब भी किसी मीडियम से एयर में निकले या फिर किसी एयर से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करे, तो एयर का रिलेशन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हो तो वही हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी एयर के रिलेशन में हम किसी मीडियम को देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लगभग हो ही गया है, बस हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको निकालना है एक्स का, वो क्या होगा, या तो हम इसको x अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर तो क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो ऐसा मानो कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, x का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, और उसका जो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी के टर्म्स में लेंगे हम, और वेलोसिटी टर्म्स में ऊपर क्या आएगा, आपका एयर आएगा, और नीचे क्या आएगा, आपका मीडियम x आएगा। एयर की बात करें तो एयर की स्पीड कितनी होती है, लिखेंगे नहीं हम, इसको c मान लेते हैं डायरेक्ट। एयर की स्पीड क्या होती है अपनी, c होती है। और ये जो दूसरा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी स्पीड दी है, वो स्पीड आपको डायरेक्ट नहीं दी है, वो इस फॉर्म में दी हुई है कि c का 2/3 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको इसी टाइप से ले लेंगे, c × 2/3, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, वैल्यू हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो c से यहाँ पे c कट हो जाएगा, और ये ऊपर जब घूम के जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2। 2 को 3 से काटेंगे तो आपका आंसर आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स मीडियम इन 1.5। तो यहाँ पे आपका 1.5 आंसर जो आया है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है इस वाले मीडियम का। ठीक है, तो जब लाइट रे किसी मीडियम में एंटर करती है एयर से, तो उसकी स्पीड डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स आपके क्लोज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू 1.5 आपकी आ गई है। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से दिया हुआ, अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ तो 1/3 किसमें दिया हुआ था, ये 2/3 जो दिया था ये आपका फ्रैक्शन में दे रखा था। फ्रैक्शन में आके ऐसा क्वेश्चन पॉइंट में भी आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने पॉइंट में लिया हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 6, कितना टाइम हो गई है भाई, वहां पे आपकी कम हो गई थी, लाइट रे क्या हो गई थी, फ्रैक्शन में दिया था तो कम हो गई थी। अब यहाँ पे भी क्या हुआ है, इतने टाइम्स हो गई है। अब इतने टाइम्स में आपको यहाँ पे 0.6 टाइम्स दे रखा है। 0.6 टाइम्स का मतलब भी ये है कि लाइट रे पहले 1 होगी, और 1 के बाद वो कितनी हो गई है, 1 × 0.6। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 0.6, तो एक्चुअल में तो आपकी वैल्यू क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब कम हो रही है तो इसका मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि ये किसी डेंस मीडियम में एंटर कर रही है लाइट रे। फिर से आपकी लाइट रे किस मीडियम में एंटर कर रही है, फिर से किसी डेंस मीडियम में कर रही है। अब जाना इधर था, थोड़ा बैंड होकर अंदर की तरफ आएगी, स्पीड तभी कम होती है जब आपकी डेंस मीडियम में एंटर करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सेम टाइप से सोल्व कर लेंगे जैसे आपने ऊपर किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स मीडियम, मुझे नहीं पता कौन सा मीडियम है, एक्स मान लिया इसको, और एक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कितना होगा, वी वेलोसिटी इन एयर। तो v वेलोसिटी इन एयर लिख दिया, और नीचे आपका वेलोसिटी इन मीडियम एक्स में। वेलोसिटी इन एयर क्या होता है आपका, c होता है, अपॉन में वेलोसिटी एक्स मीडियम में आपकी जो निकलनी है वो कितनी है, वो यहाँ पे मैंने दी हुई है, वो c के कंपेयर में कितनी हो गई है,
इतना टाइम्स हो गई है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सी मल्टीप्लाई 0.6 टाइम्स। सी से सी यहाँ पे आपका कट हो जाएगा और आपका आया 1/0.6। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो आपका 10 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कट करके 1 टाइम तो पूरा पूरा कटा, और आपका बचा 40, और ये 36 होता है, 6 6 तो 6 बार जाएगा, उसके बाद फिर 4 लगो, 6 चलता रहेगा, तो आपका 1.666 आंसर समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 1.66 है। इसी टाइप से अगर वो डेंस मीडियम से अगर लाइट रे बाहर निकलेगी तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अभी क्या हो रही है, दोनों ही केस में क्या हुआ था कि लाइट रे आपकी क्या हो रही थी, डेंस मीडियम में एंटर हो रही थी। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें वो लाइट रे डेंस मीडियम से बाहर निकलेगी और रेयर मीडियम में जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या आपका, आपको ऐसा क्वेश्चन लेना तो आप इसका उल्टा क्वेश्चन ले लीजिएगा। ऐसा मान लीजिएगा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखना चाह रहे हैं किसका, जब एक मीडियम डेंस मीडियम से लाइट रे बाहर जाती है। मैंने माना कि ये डेंस मीडियम था, यहाँ पे इसकी स्पीड दी होगी 1, और यहाँ पे नीचे जाके क्या होगी, उसकी 6 टाइम्स हो गई है। बाहर निकलने पर लाइट रे 6 टाइम्स या 6 ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा डेंस मीडियम नहीं होगा कोई भी इतनी स्पीड बढ़ा दे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 टाइम्स हो गई है। अंदर लाइट की जो आपकी स्पीड थी उसके कंपेयर में बाहर जाने पर स्पीड आपकी 3 टाइम्स हो गई, मतलब 3 टाइम्स मतलब 3 गुना बढ़ गई है, क्योंकि बाहर निकलने आपको पता है कि जब खुलने में जाती है लाइट क्या होती है, यहाँ जानी थी और ये बाहर जाती है। तो यहाँ पे मीडियम आपका, ये आपका आई है एंगल, और ये एंगल आपका आर है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड क्या थी, 1 थी, और यहाँ पे क्या होगी 3 टाइम। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहेगी, बस यहाँ पे कितना कर लेंगे आप, 3 टाइम्स कर लेंगे। देखो अब क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द स्पीड इन वैक्यूम की जगह, सॉरी मीडियम कर लेंगे यहाँ पे, मीडियम एक्स कर लो। तो ये मीडियम आपका एक्स था, एक्स मीडियम के कंपेयर में अब लाइट की स्पीड कितनी होगी, 3 टाइम्स हो गई है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एम, ये मीडियम एक्स सॉरी। तो मीडियम एक्स के रेस्पेक्ट में अब लाइट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करेंगे तो आप यहां से गौर से देखिएगा, फॉर्मूला यही रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्योंकि अब लाइट किसमें आ रही है, एयर में एंटर हो रही है। ऊपर क्या है आपका एक्स, एक मीडियम है, तो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, मीडियम के रेस्पेक्ट में लाइट की स्पीड एयर में कितनी होगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फॉर्मूला वही लगाना है स्पीड का। तो स्पीड किसकी आएगी, अब जब एयर ऊपर आया तो यहाँ पे मीडियम आएगा ऊपर, और यहाँ पे मीडियम है तो यहाँ पे मीडियम नीचे जाएगा, सॉरी एयर नीचे जाएगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, जो आपका एक्स है उस मीडियम के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, और हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम के रेस्पेक्ट में, जो एक्स मीडियम है। यहाँ पे आप जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू पुट होंगी। यहाँ पे स्पीड आपकी क्या है, सी है, और यहाँ पे स्पीड क्या है आपकी, मतलब लाइट रे में आपकी स्पीड को पता है आपको कितनी होती है, सी होती है। तो सी इज इक्वल टू 3 दे रखा है, सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3। तो यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा आपका, स्पीड कितनी होगी, c/3 होगी। ऐसा रिलेशन आप बना सकते हैं इसके बीच में, भाई 3 टाइम्स का रिलेशन यही तो बनेगा कि अंदर तो बहुत कम थी और बाहर जाके क्या हो गई, सी हो गई, और सी की स्पीड कितनी है, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई सॉरी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड कहाँ होगी, बाहर निकल गई होगी, तो अंदर कितनी होगी, अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी, ये एक क्वेश्चन है आपका। अब अंदर की स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर c/3 होगी, ये भी आपको पता है, तो लिख लेते हैं इसको। और इफेक्टिव इंडेक्स आपका मीडियम के रेस्पेक्ट में, मतलब एयर के मीडियम के रेस्पेक्ट में एयर का कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम इसी टाइप से करेंगे, मीडियम का बताओ कितना होगा, वेलोसिटी मीडियम में कितनी है, सर मीडियम में है c/3 अपॉन, यहाँ पे कितनी है आपकी
सी है, तो देखो सी से सी कट गया, आपका बचा क्या ऊपर, ऊपर आपका बचा है 1/3। तो 1/3 क्या है आपका, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना आया है, 1/3 आया है। और इसी को मैं घुमा दूं, एयर को ऊपर और मीडियम को नीचे कर दूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में कितना होगा आपका, 3 हो जाएगा। जो यहाँ डिवाइड में है, जब इनको आपस में एक्सचेंज करूंगा तो ये भी आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो 1/3 ये आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रेस्पेक्ट में, और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में। इस टाइप से आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं अपने क्वेश्चन पर।